मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ खेती में ले सकें। जैसा कि आप देख रहे होंगे, इस बोर्ड पे लिखा है ट्राइकोडर्मा का प्रयोग बीज उपचार, पौध उपचार, मृदा उपचार के माध्यम से हम कर सकते हैं और लाभ क्या है इसके। खास तौर से हम बात करेंगे धान में कि धान में बहुत सारे रोग लगते हैं और इन रोगों की वजह से हमें बहुत सारे केमिकल, फंजीसाइड, बहुत दवाओं का प्रयोग करना पड़ता है जिससे हमारी खेती का खर्चा बढ़ता है। लेकिन ट्राइकोडर्मा का अगर हम प्रयोग करते हैं, जो कि एक जैविक फफूंदी नाशक है, ये भी एक कवक है और ऑर्गेनिक है, जैविक है, और इससे बहुत अच्छा हम और बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं और इसके क्या क्या लाभ होंगे, तो आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा। ट्राइकोडर्मा तो हम किसी भी फसल में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका धान में बड़ा विशेष रूप से लाभ देखने को मिलता है क्योंकि धान में बीमारियों की बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं। तो ऐसे में अगर हमको कोई जैविक फफूंदी नाशक मिल जाए तो हमारा मिट्टी भी अच्छी रहती है, पर्यावरण भी अच्छा रहता है और हमारी खेती का खर्चा भी कम रहता है। तो ये एक प्राकृतिक फफूंद है, फंगस है, जो बीमारियां पैदा करने वाली फफूंदियों को नष्ट करती है, खासतौर से ऐसी बीमारियां जो बीज से या मिट्टी से पैदा होती हैं। तो ट्राइकोडर्मा को हम धान में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, उसके 3 तरीके हैं। अगर आप धान की नर्सरी डाल रहे हैं तो उस समय आप बीज उपचार कर सकते हैं और बीज उपचार करते समय 1 किलोग्राम बीज में करीब 5 से 6 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर का प्रयोग करें। तो 10 किलोग्राम बीज अगर आप डाल रहे हैं तो 50 से 60 ग्राम की दर से इसको उपचारित करें और उपचारित करने के बाद सीड ट्रीटमेंट करने के बाद आप नर्सरी में बीज को डालें। तो या तो हम सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरा कि अगर आपने नर्सरी डाल दी है और आप अब रुपाई करने जा रहे हैं तो हम इसकी पौध का जड़ उपचार भी कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि 10 लीटर पानी लेना है, उसमें 100 ग्राम ट्राइकोडर्मा का पाउडर मिला देना है और इसमें बुआई से पहले जब हम पौध को करीब 20 से 25-30 मिनट, आधे घंटे तक डुबो के रखें। तो जड़ें जब इसमें डूबी रहेंगी तो जड़ों में ये ट्राइकोडर्मा फफूंद आ जाएगी और ये फिर अपना काम करना शुरू कर देगी। तो ये हम सीडलिंग जिसे हम ट्रीटमेंट कहते हैं उस तरह से भी कर सकते हैं। तीसरा है मृदा उपचार जिसे हम सॉइल ट्रीटमेंट कहते हैं। जब हम खेत तैयार कर रहे हों उस समय हम अंतिम जुताई के समय इसको खेत में मिला सकते हैं। 1 एकड़ में करीब 1-2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा की जरूरत होती है। इसको करीब 50-60 किलोग्राम या 70 किलोग्राम अच्छी सड़ी हुई जो गोबर की खाद है उसमें अच्छी तरह से मिला दीजिए और इस गोबर की खाद को 1 एकड़ में डाल दीजिए। तो 1 एकड़ में 1-2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा पर्याप्त होता है, पूरी मिट्टी में रहेगा, अपना काम करेगा। अब देखिए, ये फफूंद है, फंगस है, ये मिट्टी में रह के अपना काम करती है, मिट्टी में फैलती है और ऐसी फफूंद, ऐसी फंगस जो बीमारियां पैदा करती है उनके लिए विष का काम करती है, उनके लिए उनको खत्म कर देती है। तो जो बीमारियां पैदा करने वाली फंगस है वो खत्म हो जाती है मिट्टी में, या उनकी संख्या बहुत कम हो जाती है, तो उससे धान में बीमारियां कम आती हैं। तो ऐसी फंगस को खत्म करती है जो बीज से पैदा हो रही हैं, तो हम बीज उपचार कर देते हैं। मिट्टी में रहती हैं तो मिट्टी का हम उपचार करते हैं। तो मिट्टी और बीज से पैदा होने वाली जो बीमारियां हैं, जो फंगस होती हैं, उसका बहुत अच्छा कंट्रोल करती है। तो ये एक फफूंद है जो बीमारियां पैदा करने वाली फफूंद को खत्म करती है। तो इसको हम जैविक फफूंदी नाशक भी कह सकते हैं। अगर हम इसकी लाभ की बात करें तो अब आप पहला लाभ तो समझ ही गए होंगे कि बीमारियां काफी कम हो जाती हैं जो फफूंद से होती हैं, जैसे शीत ब्लाइट है या ब्राउन स्पॉट है या जड़ सड़न है, जो इस तरह की बीमारियां रहती हैं, ब्लास्ट है, जो बहुत ज्यादा नुकसान करती हैं और फंगस से होती हैं, तो उनको ये खत्म करती है। तो जब ये बीमारियां कम लगेंगी तो हमारा खेती का खर्चा भी कम आएगा क्योंकि दूसरे रसायनों पे हमारा खर्चा कम हो जाएगा। तो एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमारा जैविक कंट्रोल जो होता है वो बहुत अच्छे ढंग से हो जाता है, बीमारियां कम लगती हैं। दूसरा ये है कि ये जो ट्राइकोडर्मा है ये मिट्टी में जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, कार्बनिक पदार्थ, उनका अपघटन करती है, डिकम्पोजिशन करती है। तो उससे देखिए न्यूट्रिएंट निकलते हैं, मिट्टी की दशा सुधार होती है, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने में काम करती है। तो ये डिकम्पोजिशन भी करती है, जो पिछले फसल के अवशेष हैं या पिछली जड़ें हैं, ऑर्गेनिक मैटर उसको डिकम्पोज करेगी, तो उससे जैविक पदार्थ बढ़ता है। तो इससे मिट्टी की दशा में भी सुधार होता है। इसके साथ साथ इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स ये रहते हैं कि जड़ें बहुत अच्छी विकसित करती हैं क्योंकि उनमें रोग नहीं लगेगा, ना तना सड़न होगा, ना जड़ सड़न होगी। तो जड़ें बहुत अच्छा विकास करती हैं। जो जड़ें अच्छा काम करती हैं तो उसमें टिलरिंग, फुटाव भी बहुत अच्छा होता है। तो ये इसके और दूसरे लाभ हैं। तो मिट्टी भी सुधर रही है, हमारी फसल भी सुधर रही है और हमारा लाभ ये रहता है कि दूसरे जो केमिकल्स हैं उन पे हमारा खर्चा बहुत ही कम होता है क्योंकि केमिकल्स महंगे रहते हैं, बार बार हमें स्प्रे करना पड़ता है, उसका खर्चा भी होता है। तो हमारी खेती की लागत कम होती है और मुनाफा ज्यादा लगता है, ज्यादा होता है। तो हमारा केमिकल का खर्चा भी घट जाता है। तो ये एक अन्य लाभ है। तो कुल मिला के ये लाभ हमें होता है, बीमारियां कम लगती हैं, खर्चा कम होता है और अच्छा उत्पादन मिलता है हमें। तो ये टोटल हमारी जो फसल है बहुत अच्छी होती है। तो इससे देखिए पर्यावरण भी अच्छा है क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, केमिकल के प्रयोग करने से पर्यावरण दूषित होता है, तो पानी, हवा, ये सबको प्रदूषण से बचते हैं।
मिट्टी हमारी अच्छी रहती है और फसल भी अच्छी रहती है और हमारा खेती का खर्चा भी कम होता है, मुनाफा बढ़ता है। तो इसलिए ट्राइकोडर्मा को हम धान इस समय बो रहे हैं, चाहे हम नर्सरी में प्रयोग कर लें, चाहे हम खेत तैयार करते समय कर दें, या जब आप ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हो, रोपाई कर रहे हो, रोपाई करते समय भी इसका उपचार कर सकते हैं। तो इसमें जरूर इसको कीजिए ताकि आपकी मिट्टी अच्छी रहे, पर्यावरण अच्छी रहे, फसल अच्छा रहे और आपका मुनाफा भी, लाभ जो है वो अच्छा आपको मिले। धन्यवाद।